लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote। जी हाँ, लोकतंत्र का राज है वो। और लोकतंत्र में हम जानते हैं कि जनता की ही चलती है, जनता ही अपनी सरकार चुनती है। जनता अपनी सरकार चुनती है मतदान के द्वारा, वोटों के द्वारा। लोकतंत्र जनमत निर्माण के सिद्धांत पर काम करता है। जनमत का अर्थ है कि इस देश का हर नागरिक जो कि 18 वर्ष का हो चुका हो, उसे एक मत देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। क्या मतदान के लिए सभी इतने जागरूक हैं? हमने बात की दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से। मेरा नाम अप्रतिम अंकुर हुआ। मैं मूलतः बिहार का निवासी हूँ। मैं पढ़ाई को लेकर के दिल्ली आया और मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स इटालियन कर रहा हूँ और मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। मैं ज्यादा कुछ तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी हम बालिग ही हुए हैं, मतदान के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मतदान सभी को करना चाहिए क्योंकि यही एक हमारे पास एक पावर होता है, एक हमारे पास क्षमता होती है कि हम किसी को चुन सके जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ कर सके। और यही हमारा सभी से ये रहेगा कि सभी कोई मतदान करे और सही को चुने और सच का साथ दे। मेरा नाम उपकार पाल है और मैं बनारस से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे MA स्पेनिश स्टडीज में कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मतदान करना बहुत जरूरी है आज के युवाओं के लिए, ताकि वो अपनी मनपसंद के सरकार को चुन सके जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जनता के लिए गवर्नमेंट के सामने रख सके और अधिक से अधिक लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित करे, ताकि वो जो उनकी बेसिक्स डिमांड है जैसे कि रोजगार परक चीजों को या फिर नई रोजगार संभावना विकसित करने के लिए वो गवर्नमेंट के साथ मांग कर सके ताकि बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सके। मेरा नाम सैयद उमैर सलमान है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जहाँ तक मतदान की बात है तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ इसीलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, राय होती है राजनीति के बारे में। और अगर कभी भी एक इंसान चाहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीते तो उसको उसके लिए मतदान करना होता है और कभी कभी 1-2 वोटों से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मनपसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी जीते तो हमें मतदान करना चाहिए। हमारा देश भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कभी मतदान होता है सरकार के निर्माण के लिए तो मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। मेरा नाम पीयूष है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ एजुकेशन के सिलसिले में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ। 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मतदान के बारे में मेरा ये सोचना है कि ये युवा का, बुजुर्ग का या किसी का भी जो मतदान दे सकते हैं, जिसको हम लोग एक हथियार के रूप में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे लिए नहीं कर रहा है कुछ उसे हटाएं या फिर जो कर सकता है उसको लाएं इस मामले में। और अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि ये जनरेशन जो जेन ज़ी है, जो 2000 के बाद वाली जनरेशन है,
इसमें वोटिंग का उतना आपका महत्व नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लिए हैं कि वो लोग इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि देश को चलाने वाला पॉलिटिक्स ही है। तो पॉलिटिक्स को में आप कुछ भी कर सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं तो वो वोटिंग के जरिए ही ला सकते हैं मेरे हिसाब से। और इसको बदलने के लिए जैसे आपका आज के डेट में देखा जाए तो 60%, 70% वोट मैक्सिमम पड़ते हैं, 53, 54 भी किसी किसी स्टेट्स में पड़ते हैं, जो कि वोटिंग लिस्ट है उस हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से इसको ये जितना परसेंटेज इसका बढ़ेगा, सरकार अच्छी आने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। और सरकार अगर कम वोटिंग के बाद आती है तो इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने वोट नहीं दिया तो डेमोक्रेसी का पूरा फायदा कहाँ से मिला हमें। अगर 50-60% वोट हो रहा है जिसमें कि 30% एक पार्टी को मिल रहा है, 30 दूसरे को मिल रहा है, और यही 80-90 होगा तो इसमें हो सकता है कि 30-30 में या 35 कहीं हुआ या 25 कहीं हुआ तो उसमें चेंज आ जाए 5-10% से ही। तो इससे सरकार पूरी बदल सकती है, पूरी व्यवस्था बदल सकती है। इसलिए वोटिंग से मेरा ये अपेक्षा है कि सभी वोट करें और ज्यादा मात्रा में वोट करें, ताकि हमारे देश में चुनाव की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, वो हमारे हाथ में रहे, मालिक हम रहे, ना कि कोई और रहे। मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं मूलतः बिहार का निवासी हूँ। मतदान का मतलब होता है कि अपना एक पर्सनल अधिकार होता है आपके पास। ये बहुत स्ट्रगल के बाद लोगों को मिली है। इतने मतलब डेमोक्रेसी जब से आई है तब से हमारे पास एक वेपन है जो कि हम अपने गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा। वो 5 साल डिसाइड करने में एक दिन काफी होता है हम लोगों के लिए, कि एक दिन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे 5 साल तक सोचना होता है। हम वैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट किसी को ब्लेम करते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पहले सीएम होते हैं, फिर उसके बाद पहले एमएलए होते हैं, फिर जिला परिषद होते हैं, फिर मुखिया होते हैं, फिर पंच होता है, फिर सरपंच होता है। तो जब आप छोटे चीज को चुन लेते हैं सही तरीके से तो आप बड़े को भी चुन सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि बहुत दूर दराज में रहते हैं तो नहीं दे पाते। वोटिंग की प्रक्रिया अगर ऑनलाइन हो जाए तो उससे क्या होगा ना कि लोग को गाँव जाना नहीं पड़ेगा, लोग को एक दूसरे से प्लान नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना, वोटिंग की प्रक्रिया और काफी बढ़ेगी। तो जितना डिजिटलाइज होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो जितना वोटिंग की प्रक्रिया बढ़ेगी, जितना परसेंटेज ऑफ बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी सरकार उतनी अच्छी आएगी। हर वोट की शक्ति से अपनी पहचान बना ले, बदलेगी हाँ बदलेगी अब जीवन की धारा। सरकार हमारी भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार युवाओं को मतदान की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए की गई उपायों की बात करते हैं। जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जिनकी 18 साल की आयु पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर वो एक डेट होती थी क्वालिफाइंग। अब उसको साल में 4 बार कर दिया गया। तो कानून में परिवर्तन किया गया है, अब हर क्वार्टर के फर्स्ट में बन सकते हैं। और अब तो निर्वाचन आयोग ने ये भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का वो भर दीजिए। वोटर आपको तभी बनेंगे जब आप 18 के होंगे, लेकिन उसको हमारी मशीनरी अपने पास रखेगी प्रोसेस करके, और जिस दिन आप 18 होंगे आपको काइंड ऑफ ए बर्थडे गिफ्ट भेज देगी एक इलेक्शन कार्ड के रूप में। मतदान के अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपका सही मतदान एक सही और मजबूत सरकार का निर्माण करेगा। नमस्कार। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे, देश के लिए, आदेश के लिए। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र से चुना है, अधिकार छीनना है, एकता में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट।